ठीक है। तो 1100 वाला अलग, 1400 वाला अलग होना। तो जितना 100 ml पानी इसका खींचा आपने 1400 वाला, और 1100 वाला भी 100 ml खींचना है, और 1400 वाले को 1100 वाले में डाल देना, और 1100 वाले को 1400 में डालना, इंटरचेंज करना है। यानी जो हाई है उसको लो में डालना है, लो वाले को हाई में डालना है। इसी तरह से इसमें भी मान लो थोड़ा सा चेंजिंग है, तो हाई को जो उसमें से हाई होगा उसको लो में, लो को हाई में डालना। 100 ml नहीं, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, मना नहीं है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि बराबर दोनों बराबर 12-50 है ना। अब इसको इंटरचेंज करने से क्या होगा कि ये कुछ दिनों तक बैटरी का सेल चल जाएगा, कुछ दिनों तक, परमानेंट नहीं चलने वाला। ये ऐसा भी कर सकते हो, पूरा पानी निकाल के बाहर कर दो, एक पॉट में फिर सारा डाल दो, ठीक है, तो सब बराबर हो जाएगा। नहीं, ये मिक्स हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मिक्स नहीं आपको जितना खींच रहे उतना ही डालिए, ये याद रखना, ठीक है। अब उसमें 10-20 मिनट आगे पीछे चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं, बैटरी वाले यही करते हैं, जो आप पुरानी बैटरी खरीदते हैं वो मैनेज करके देते हैं, है ना। तो मैनेज करके दे देते हैं, वो आपको ऐसा मिक्स करके दे देंगे, वो आपको यहाँ पे वोल्टेज सब कुछ मिलेगा, एम्पियर वगैरह सब मिलने लगेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, है ना। अब अगर आप मिला भी दिए, मिलाने के बाद आपको क्या करना है, अब की सबकी ग्रेविटी को इक्वल करना है, चाहे वो 1100 ही हो जाए, उससे डरना नहीं है। 1400 था या 1300 था, वो 1100 हो गया, कोई बात नहीं, सब में 1100 हो गया, अच्छी बात है। सब में इक्वल ग्रेविटी बना लेनी है, और उसके बाद बैटरी को चार्ज कर दीजिए। ये बैटरी कुछ दिन तक चल जाएगा, कुछ दिन तक चल जाएगा। लेकिन इसमें जो 1400 वाला है, फिर से वो कुछ दिनों बाद 1400 आ जाएगा, वो सेल को बदलना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बैटरी हम ठीक कर देंगे, वो कुछ दिनों के लिए होता है, ये बैटरी ठीक नहीं होगी जब तक उसका सेल नहीं चलेगा। अंदर का सेल बदल दो, जो ज्यादा है उसको खोल के दूसरा लगा दो तो चल जाएगा वो, लेकिन वो प्रॉपर ठीक नहीं होता। समझ की बात में कैसे करना है ये। तो इस तरह से आप मैनेज करके वो बैटरी को कुछ दिन तक चला सकते हैं, ठीक है भाई। अब आगे जो है, अगर आप बैकअप चाहते हैं, ज्यादा देर तक चलाना चाहते हैं, तो उसको क्या करना होगा, पैरेलल कर देंगे, वो ज्यादा देर तक आपकी गाड़ी चलेगी। समझ बात ना, पैरेलल आता है ना करने, सबके प्लस है सबके माइनस है, सबके प्लस मिला तो सबके माइनस। हाँ, अरे 12 वोल्ट क्यों होगा, 48 होगा ना, 48 प्लस 48। अगर ये 50 एम्पियर है, इसी तरह से तो सीरीज में जोड़ना है, जैसे है ये बड़ा छोटा, फिर बड़ा और एक छोटा, यानी प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस। पैरेलल में जोड़ते हैं सर, हाँ वोल्ट तो कम हो जाएगा। हाँ जी, 48 ही जोड़ना उसको बराबर। तो बैटरी और लगानी पड़ेगी, हाँ, बैटरी और लगानी पड़ेगी पैरेलल के लिए। पैरेलल का मतलब क्या होगा, नहीं लगाओगे? अभी 4 है सर, 4 और ला दें। हाँ जी, वोल्टेज तो उतना ही रखना है। रखो चाहे न रखो, पैरेलल में क्या होगा, एम्पियर बढ़ेगा। रखने का जगह नहीं तो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जगह बन जाएगा। दिमाग तो करना पड़ेगा आपको इस्तेमाल, नहीं एम्पियर सेम। तो अब क्या हो जाएगा, एम्पियर बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा, है ना। अगर आपको रखने का जगह नहीं है तो उसी को कर दो यार, ये जरूरी थोड़ी है 4 लगाना, 4 ही लगा दो। 150, 150, 150, 150, आप सीधा 150 एम्पियर हो गया वो तो, है ना। थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जाएगा। तो आप चाहे जैसे जोड़िए, वो पैरेलल में जोड़ने का मतलब है एम्पियर बढ़ता है। अगर 150 एम्पियर की बैटरी लग गई, यहाँ पे अपना ट्रांसफार्मर भी बड़ा होना चाहिए पर एम्पियर के हिसाब से। हाँ जी, बड़ा तो करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ी होगा। तो यहाँ पे लिथियम लगी होगी, वहाँ पे लिथियम ही लगा रही है हमें। आदमी जोड़ा तो बोल रही है उसमें कुछ चेंज तो नहीं करना, दिक्कत आती है, चेंज तो नहीं करना पड़ता। इसलिए खराब। बैटरी का करंट तो सेम ही होता है। करंट की बात है। हो गया भाई, समझिए इतना। तो इस तरह से हम सेल का भी तरीका बता दिया। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सेल में बहुत सारे लोग, जैसे आपका ग्रेविटी गिर रही है,
तो बहुत सारे लोग सजेस्ट कर देते हैं इसमें क्या डालना है, तेजाब, एसिड। एसिड जीवन में बैटरी में सिर्फ एक बार पड़ता है, सिर्फ एक बार, और वो भी कंपनी वाला डालता है, आपको डालने की आवश्यकता नहीं। अगर कंपनी से एक बार बैटरी आप खरीद के लाए हैं तो वो एसिड और डिस्टिल वाटर दोनों डाल दिया है। तो डिस्टिल वाटर आप बार बार डालिए, लेकिन एसिड आपको बस जीवन में एक बार लगता है। गलती से कोई सजेस्ट करता है कि आपको इसका पूरा पानी फेंक दो और फिर से एसिड डाल दो, तो फिर वो बैटरी खत्म हो जाएगी, ये याद रखना। तो एसिड कभी नहीं डालनी। एसिड जीवन में एक बार पड़ता है, वो जब तक खराब न हो जाए तब तक एसिड कभी नहीं डालनी। हाँ, इसमें डिस्टिल वाटर आप डाल सकते हैं, ठीक है। बैटरी का पानी पूरा निकाल समझिए भाई, वाटर डाल दिया। तो एसिड के लिए नोट कर लो, एसिड नहीं डालनी है, किसी के कहने पर भी नहीं डालनी, नहीं तो वो बैटरी अगर कुछ दिन चलने वाला है वो फिर नहीं चलेगा। क्यों सर, अगर मान लिया पूरा पानी खराब कर दिया, बाहर कर दिया, तो वाटर डाल दिया, तब भी नहीं चलेगा। अगर पूरा पानी फेंक दिए निकाल के तो 10 बार धोना पड़ेगा। जब तक गंदगी उसकी बाहर नहीं होगी तब आप सुखाएंगे, सुखा करके एसिड डालें, उस समय डाल सकते हैं। पूरा पानी खोल के हटाने के बाद सर ब्रेक नहीं करता, उसको भी एक टेम्परेचर हाँ करके उसको करना। हाँ, तो वो टेम्पोररी जुगाड़ है, ठीक ना। और पूरा पानी फेंकना होता है। ओके भाई, तो इस तरह से आपको बैटरी का वोल्टेज और बैटरी के बारे में कुछ बता दिया आपको, जिससे आपको कम से कम बैटरी अपना तो चेक कर सकते हैं। या कई बार ऐसा भी आएगा, ऐसी भी समस्या आएगी कि तुमने चार्जर बना के दिया, तुम्हारा बैटरी चार्ज कर रहा है लेकिन बंदे की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो कम से कम ये कह सकते हो ना कि तुम्हारी ग्रेविटी डाउन है, या चेक करके बता सकते हो कि भाई देखो हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ कैसे हमारा चार्ज होगा ये तुम्हारी बैटरी, ठीक है ना। इन सब चीजों को जानकारी होनी चाहिए, न कि आपको बैटरी ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ। लेकिन ये नॉलेज इसलिए दिया गया कि कल को बैटरी चार्ज न हो तो आप कह सकते हो कि भाई देखो इसकी ग्रेविटी गिरी हुई है, जिसके कारण तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, हमने चार्जर को ओके करके दिया है। क्योंकि फॉल्ट आता है इसमें क्या कि वो बैटरी दिन भर लगाए और चार्ज ही नहीं हो रही, तो आपने चार्जर ठीक करके दिया, वो फिर लेके आ जाएगा कि ये चार्ज ही नहीं हो रही, तो आपकी बैटरी सही है या नहीं है ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया भाई? यहाँ से यहाँ तो किसी को कोई डाउट है तो बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये बैटरी के बारे में आपको बता दिया। अब आपको चार्जर से संबंधित एक फॉल्ट और लिखिए, और चार्जिंग वोल्टेज अब आपको क्लियर हो गया कि कितना होना चाहिए। तो अगला फॉल्ट लिखिए इसी में, क्या बोलते हैं, चार्जर ऑन है लेकिन चार्जिंग